हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। कौन कौन से कंसेप्ट इस चैप्टर्स में यूज़ होंगे। तो हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, तो सभी नोट डाउन करेंगे और ध्यान से समझेंगे, तभी आप एक्सरसाइज 2.1 एंड फर्दर एक्सरसाइज 2.2 आप कर पाओगे। जो कि 2.1 में तो कुछ नहीं है, वो वेरी इजी है। एंड 2.2 में आपको थोड़े कंसेप्ट्स, आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तभी आप उसको कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, अगर हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टर्म गिवन है जैसे कि 3x, तो इस टर्म में जो हमारा 3 है और जो ये x है, इस टर्म में जो ये 3 है इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट, और जो ये x है इसे हम बोलेंगे वेरिएबल। इसे हम बोलेंगे वेरिएबल। अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये भी गिवन है 3b या 4b, सॉरी 5z या फिर 2y, तो सेम 4 क्या है हमारा कोफिशिएंट, 5 कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट एंड b z y ये होंगे हमारे वेरिएबल। ठीक है, इसमें सब में अगर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो तो वो हमारा वेरिएबल होगा, और जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, नंबर हो, वो हमारी होएगी कोफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर हो गया होगा, वेरी इजी कि कोफिशिएंट हम किसे बोलते हैं एंड वेरिएबल क्या है। तो अब मैं करते हैं हम सेकंड कंसेप्ट की बात कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम देखेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, सेकंड में हम देखते हैं टाइप्स। अगर हम इसमें टाइप्स की बात करें तो इसके क्या है, इसके 3 टाइप्स हैं। टाइप्स, एक होगा मोनोमियल, नोट डाउन करेंगे सभी, मोनोमियल, देन बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। अगर हमें गिवन है कोई भी टर्म 3x, जैसे हमारी ये टर्म थी 3x, तो ये क्या थी, एक मोनोमियल टर्म थी। ठीक है, मोनोमियल टर्म 3x होगा, ये तो क्या है, एक मोनोमियल टर्म है। अगर गिवन है 3x प्लस 3, तो ये दो चीज़ मीन्स ये क्या होगी, बाइनोमियल टर्म। अगर हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये हमारी टर्म क्या होगी, ये हमारी टर्म होगी ट्राइनोमियल, 1 2 3 मीन्स 3। और अगर मोर देन 3 हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल, जो कि है हमारा चैप्टर का नेम। तो वो क्या हो जाएगी हमारी टर्म, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल 3x, बाइनोमियल मीन्स जो 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारा, वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या कंसेप्ट है, इसमें है डिग्री। अब डिग्री का मतलब क्या है, इसमें डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, अगर हम बोलते हैं 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 या 7 की पावर 3, ठीक है, तो जो ये 3 है ये इसके पावर्स हैं, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे 3 कंसेप्ट आएंगे या फिर 3 टाइप्स आएंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर की बात करेंगे हम, तो लीनियर में क्या आएगा, 2x, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है इसके साथ, तो इसकी हाईएस्ट पावर है मीन्स 1। अगर हम बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x,
प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, मीन्स जो ये क्या टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होगी, वो एक क्वाड्रेटिक टर्म है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी मीन्स वो एक लीनियर टर्म है। और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी, तो मीन्स वो क्या है, वो एक क्यूबिक टर्म है। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सब में 3, तो हाँ यहाँ से हमें क्या पता चला कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। वेरिएबल हमने अब टर्म पढ़ा था, अगर हमने फर्स्ट में पर टर्म एक पढ़ी थी कि 3x, 3 क्या है, वो है हमारा कोफिशिएंट, एंड जो ये x क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो मीन्स वेरिएबल, इन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो होगी वो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये सबको क्या हो गया होगा क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या आएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें हमारा, इसकी हमारी क्या होगी डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल, नोट डाउन करेंगे सभी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। अब जैसे हमें गिवन है, अगर हमें गिवन है, ये गिवन है हमें 2x², या फिर 2x² नहीं, आप लो 2x। ठीक है, अभी थोड़ी सिंपल से समझते हैं। 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है हमें। वेरिएबल क्या है x, तो इसमें मतलब ये है कि x की पावर हम, या फिर x हम क्या लें जिससे हमारी जो ये टर्म है, ये मीन्स पूरी इक्वेशन है, ये क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2x 0 के इधर जाएगा, माइनस का है तो क्या आएगा, प्लस का 4, तो x इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 2। अगर हम पुट करके भी देखें इसमें, देखो अगर हम x की जगह 2 पुट करें, -4 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 ज़ा 4, -4 इज इक्वल्स टू 0, 4 - 4 क्या हो गया 0, तो ये होगी आगे हमारे पास इक्वल। तो क्या पता चला है यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या आई है 2, की वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इस पूरे को क्या कर दे, इक्वल कर दे 0 के। ठीक है, तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमारी हो जाएंगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या आई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वो 2। तो आई होप इट्स क्लियर। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो कि है हमारी एक्सरसाइज, जो कि टोटली किस पे है, एक्सरसाइज 2.1 पे। अब जैसे कि हमें गिवन है ये ग्राफ, अगर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, जो कि है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट, जो ये कंसेप्ट उसमें यूज होएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ zeros of px, ये है। तो अगर हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ये हमें गिवन है ग्राफ, ये है हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये गिवन है हमें, ये हमारी है x एक्सिस, जो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये है, इसमें हमें देखना है कि अगर जो x एक्सिस से कितनी बार लाइन क्रॉस होगी, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये हो रही है ऐसे क्रॉस, ऐसे, और ये है, या फिर ये है ऐसे, तो मीन्स
एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स है वो क्या है 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इसकी 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगी 5। और अगर हमें गिवन हो ऐसे, अगर हमें गिवन हो ऐसे, या फिर अगर हमें गिवन हो ऐसे, या फिर हमें गिवन हो ऐसे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस है इससे कट हो रही है या नहीं। लेकिन हमारी जो ये वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस, सिर्फ ये एक्स एक्सिस से कट होनी चाहिए, तो एक्स एक्सिस से कट नहीं हो रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगी 0। यहाँ पे भी कट नहीं हो रही, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी 0। तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो क्या बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि एक्सरसाइज हमारी 2.2 में सारे क्वेश्चंस इसी के ही हैं। ठीक है, जो क्या है रिलेशनशिप ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। तो हमें ये बताना, जो कि हमारी एक्सरसाइज जो कि 2.2 है वो इसी पे ही है टोटली। तो इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो हमें निकालना होता है सम ऑफ इट जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज, एंड एक होता है प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो जो सम ऑफ जीरोज है उसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड इसका प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे पूरे एक्सरसाइज 2.2 में, जो कि और आपको एक याद रखना है कि मान ले कोई भी हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, हमें ये गिवन है। तो जो भी इक्वेशन गिवन होगी वो किसके फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। जो a है इसमें क्या है 2x की स्क्वायर प्लस b क्या है इसमें टर्म में 3x प्लस c क्या है इसमें 6, जैसे कि माइनस b है माइनस b बाई ए, तो इसमें माइनस b बाई ए क्या है, तो b क्या है 3, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस b क्या है 3 बाय में a की वैल्यू क्या है 2, तो ऐसे, और c बाय ए में c की वैल्यू क्या है माइनस का 6 बाय में a की वैल्यू क्या है 2। तो ये फॉर्मूलाज इसमें ऐसे पुट होंगे, और जीरोज अल्फा और बीटा है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूलाज क्या है, ये फॉर्मूलाज ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये सब कुछ यूज़ होगा। अब देखते हैं हम, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, अब देखो हमें ऐसे दो टर्म्स लेनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो क्या है हमारे पास दो नंबर्स को 10 आए, एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए 7 आए, प्लस का 7।
सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 10 एंड प्लस माइनस करने पे हमारे पास प्लस का 7 आए। तो हमें ऐसे दो टर्म्स लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके देखेंगे 10 का, ठीक है, इन दोनों का। अगर यहाँ पे 2 होता तो 10 टू द 20, तो हम यहाँ पे 20 का एलसीएम लेते। यहाँ पे 3 होता तो इस वाले टर्म को और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके तब हम लेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर x के साथ कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या होता है 1, तो 10 1 जा 10, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे 2 5 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5, तो दो हमारे पास टर्म क्या आ गई, 5 2 जा क्या होता है, दो टर्म्स लेनी थी हमने, दो नंबर, तो 2 इंटू 5 क्या होता है 10। और अगर हम 5 में से 5 और हम 2 प्लस करें तो 5 6 7, तो हमारे पास क्या आ गया 7। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई 2 एंड 5, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 है, आपको ऐसे ही रखना है याद। तो अब देखो यहाँ पे क्या है x की स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस 5 है और 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x। तो तभी तो आएगा ना 2 प्लस 2x प्लस 5x, तो 5 6 7, तो ये हो गया हमारे पास 7x। देन लिखेंगे हम प्लस 10, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, हमारे पास आया बाहर x। अगर एक x इन दोनों में से बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक x प्लस 2, और इन दोनों में से एक x जब यहाँ पे बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा 2। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम प्लस 5, ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया तो अंदर क्या बचा x प्लस 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर है वो x प्लस 2 दोनों क्या रहेंगी, दोनों सेम रहेंगी। तो इससे हमारे पास एक हमारे पास आ गया x प्लस 5 और एक आ गई हमारे पास x प्लस 2। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से प्लस का इधर जाके माइनस का 5 एंड एक यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस का 2। तो x की वैल्यू माइनस का 5 और x की वैल्यू माइनस का 2, मीन्स एक क्या है हमारी, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, ठीक है, एक है अल्फ़ा एंड एक है बीटा। तो माइनस का 5 एंड माइनस 2। अब सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ की जो दो फॉर्मूलाज थे कौन से थे, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ में हमें क्या था, एक तो था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस का 5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर में, क्योंकि हमने क्या देखा था ये किसके इक्वल होएगी, ए की, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में। तो यहाँ पे b क्या है, b है 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 बाय में a क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a क्या आएगा 1। तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 7। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका आएगा, बड़े का आता है हमेशा। तो 5 और 2 7 इज इक्वल्स टू माइनस 7, मीन्स जब हमारी ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा क्या है, मीन्स ये हमारी बिल्कुल राइट है कि जो हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है वो है हमारी राइट। तो अब हम देखेंगे जो सेकंड हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट इफ इट्स ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस का 2 एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से सी की वैल्यू है हमारे पास 10 बाय में ए कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या है 1। माइनस से माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया या कह लो, या फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 10 इज इक्वल्स टू 10। तो 10 और 10 ये भी हमारे पास इक्वल आ गया, मीन्स जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, राइट। तो ये था हमारा फॉर्मूला और या फिर एक्सरसाइज जो कि 2.2 है कंप्लीट। इसी पे बेसिस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हो बाय सेल्फ। तो ये थी हमारी
इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने टर्म देखी, फिर उसके टाइप्स देखे कि 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर उसके बाद हमने देखा डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। 3 पार्ट्स है, तो अगर 1 पावर है तो लीनियर, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की क्या हम x की वैल्यू रखें कि हमारी क्या आए, वो इक्वल आ जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 आई थी और हमने 2 पुट करके देखा तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। फिर हमने देखा नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज की जो इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को उतनी ही हमारी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। जैसे कि px जो कि हमारी है एक्सरसाइज 2.1, इसी पे बेस कंप्लीट। फिर आता है हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की, रिलेशनशिप क्या है जीरोज का और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ठीक है, तो हमने ये देखा था जिसमें 2 फॉर्मूला थे, सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस इज इक्वल्स टू सी बाई ए, जो कि हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा था, जो कि पूरी 2.2 है, वो पूरी किस पे है, इस क्वेश्चन पे या फिर इस कंसेप्ट पे बेस्ड। तो ऐसे ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है इसका कंप्लीट चैप्टर 2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।